ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, दैट इज OCM के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको एग्जामिनेशन में पास करना है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपको जो है OCM के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो क्वेश्चन नंबर कौन से पूछता है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन टोटल 12 मार्क्स का होता है। तो अगर आपको ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश पता है OCM के, तो आपके 12 मार्क्स ईजिली पक्के हो जाएंगे 100%। आप यही क्वेश्चन पढ़ के जाइए, बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, मैंने आपके सामने जो है बोर्ड के पेपर्स ओपन करके रखे हैं, और लास्ट के कितने साल के, लास्ट के 3 to 4 ईयर्स के पेपर्स मैंने रखे हैं, ठीक है। और ये मोस्टली जो है फैब वाले पेपर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2023 का पेपर है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2022 का भी पेपर रखा मैंने, और ये जो है 2024 का पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको विजिबल 2024 के। तो अब ये जो पेपर मतलब ये जो बोर्ड का पेपर है, ये बोर्ड में अगर आप 3 साल का या 4 साल का मैं पेपर आपको दिखाऊं, तो आपको ईजिली आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और कौन से क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं। देखो, अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4 में ये चैप्टर 2 से है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग, ये क्या है, सर्विस वाले चैप्टर से, बिजनेस सर्विस, रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड रेल ट्रांसपोर्टेशन, चैप्टर नंबर आई गेस 4 से है। फिर ये बॉन्डेड लेबर, ये भी चैप्टर नंबर 4 से है। और ये जो है कमीशन, चैप्टर नंबर आई गेस 7, कंज्यूमर मूवमेंट, उससे है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर कहाँ से, चैप्टर 4 से, ठीक है। ये कभी का पेपर है, ये 2024 का पेपर है, ठीक है। उसके बाद 2023 का पेपर, इसमें कौन से क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा। देखो, यहाँ पे 3rd वाला क्वेश्चन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, यहाँ पे कौन सा पूछा था, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में 2024 में पूछा था, कौन से क्वेश्चन पूछा था, लेट मी शो यू। क्वेश्चन नंबर कौन सा, स्टेट, हाँ, यहाँ पे क्या पूछा था, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट पूछ लिया है। और 2024 के पेपर में क्या पूछा है, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। और ये वहाँ पे क्या पूछा था, आई गेस डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, यहाँ पे क्या पूछ लिया, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। मतलब ये फिक्स, एक चैप्टर नंबर 2 से फिक्स होता है, ठीक है। तो ये हमारा 2 फिक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा पूछा है, यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल कमीशन पूछा है। तो 3 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये फिक्स है, एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, और कौन सा, स्टेट कमीशन। तो ये स्टेट कमीशन और फिर उसके बाद जो है नेशनल कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये तीनों का मिक्सअप में कोई भी एक कॉम्बिनेशन पक्का पूछता है। और यही जैसे मान लीजिए डायरेक्टिंग पूछ लिया था, कोऑर्डिनेटिंग, यहाँ पे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये फिक्स होता है, ठीक है। अगर आपको 2 पूछ लिया तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, यहाँ पे स्टाफिंग, डायरेक्टिंग दोनों पूछ लिया है। और ये जो है आई गेस 2021 का पेपर होना चाहिए मुझे ख्याल, हाँ 2021 का पेपर है। देखो 2021 का पेपर है। 2021 के पेपर में भी अगर आप डिस्टिंग्विश बिटवीन देखोगे, तो यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, गिव मी अ मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी कौन सा डिस्टिंग्विश पूछा है, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, और ये प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो अगर आप देखोगे, अगर आपको इम्पॉर्टेंट करना है क्वेश्चंस, तो आप क्या कीजिए, ये चैप्टर नंबर किधर से है, चैप्टर नंबर 7 से है, नेशनल जो कंज्यूमर मूवमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है चैप्टर 2 से है। मतलब अगर आपको स्टडी करना है तो ये दोनों चैप्टर्स के अगर आप कर लेते हो, चैप्टर 2 के, चैप्टर 7 के, तो आपके 2 डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लियर हो जाएंगे। बाकी एक जो डिस्टिंग्विश होगा वो चैप्टर नंबर 4 से आएगा। तो चैप्टर 4 से आएगा, तो चैप्टर 4 से अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप सिंपली क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 4 से। अब यहाँ पे देखो 4 डिस्टिंग्विश पूछा है, लेकिन यहाँ पे कौन सा पूछा है, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस पूछ लिया है, तो चैप्टर 4। तो अगर आपको पूरे बुक में से ये डिस्टिंग्विश बिटवीन अटेंड करना है तो आपको सिर्फ 3 चैप्टर पे ध्यान देना है। एक कौन सा, चैप्टर नंबर 7, फिर उसके बाद कौन सा, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4। इनके अगर आप डिस्टिंग्विश कर लोगे तो आपके एग्जाम्स इजीली, आप इसमें से 12 मार्क्स इजीली कवर कर पाओगे। अब इसमें से टोटल जो है मान लीजिए तीन
यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 7 में आपके 3 कंसेप्ट है और इसमें जो है चैप्टर नंबर 2 में आपके टोटल 6 कंसेप्ट है, 6 या 5 समझिए कि कॉम्बिनेशन डायरेक्टिंग में इसमें पूछता है, ठीक है। फिर उसके बाद 4th में जो है आपके टोटल लगभग जो है इसमें भी 6, तो टोटल कुछ जो है 10 डिस्टिंग 15 कंसेप्ट है, 15 डिस्टिंग्विशबिलिटी है, जिसमें से आप पूरे करोगे तो अभी बोलोगे सर 15 बहुत ज़्यादा है। भाई अगर आप देखो ये 15 पढ़ते हो तो आपको जो है बाकी के क्वेश्चंस में भी अगर पूछ लेगा, ठीक है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसके आंसर्स लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए वेयर हाउस का पढ़ रहे हो तो वेयर हाउस के क्वेश्चंस भी, जैसे बॉन्डेड लेबर का पूछा है तो उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बाकी जस्टिफाई वाले में उसमें भी क्या कर सकते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या पूछा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स, तो अब जैसे मान लीजिए फिक्स्ड वाला वो अब जो कंसेप्ट पढ़ोगे है ना, फिक्स डिपॉजिट जो है, रिकरिंग डिपॉजिट्स है वो सब, तो आपका जो डिस्टिंग्विश बिटवीन आप जब करोगे चैप्टर नंबर 4 से, तो वो इंश्योरेंस का आप करोगे तो इंश्योरेंस के टॉपिक क्वेश्चन पूछेंगे लॉन्ग आंसर शॉर्ट नोट्स में, तो वो सेम पॉइंट्स आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका प्लस बेनिफिट होगा, राइट। इसीलिए जो है इन क्वेश्चंस पे आप सबसे इन चैप्टर पे ही सिर्फ फोकस कीजिए, बाकी चैप्टर को आप इजीली ऑप्शन में डाल सकते हैं, वो लॉन्ग आंसर्स के लिए भी देखेंगे तो उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझा होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो नोट्स होगा वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे वेबसाइट पे, मेरे टेलीग्राम पे, मेरे ऐप पे, तीनों जगह मैं फ्री में ऐड कर दूंगा, तो मेक श्योर आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ये बोर्ड के पेपर जो है मेरे ऐप पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट